दहेज में चाहे जितना गिफ्ट दे दीजिए टैक्स नहीं लगेगा। आप लड़की लोग कम से कम इतना का तो डिमांड कर सकती हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हीरो जितने सेलिब्रिटी लोग होते हैं इन लोग को देखिएगा। हाँ, जैसे इसका देखिए, इसका खचरा का कहना है कि गिफ्ट हम बताएंगे काहे कि 50,000 का है, पते नहीं लगने देंगे कि 50,000 का है। तो आप समझिए 50,000 से ऊपर का चीज खरीदिएगा ना तो धीरे धीरे पकड़ाने लगेगा। जैसे एसी खरीद के लाइएगा, किसके नाम पे बिलिंग करेगा? अच्छा, आप कहिएगा केकरो पे बिलिंग कर दे, कोई बात नहीं, पहले ही कहेगा कि बिगड़े उगड़ेगा गारंटी वारंटी ना, तो केकरो को लेके आइएगा। तब जो केकरो के नाम पे कर रहे हैं तो हम भी गारंटी वारंटी के टाइम पे कह देंगे केकरो से बनवा लीजिए। आप गारंटी लेने के लिए अपने पास अपने नाम पे बनाइएगा ना, जहां कुछ बनाइएगा फटाक से रजिस्टर्ड हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? आपके बचाने के लिए बड़ा सा दुकानदार कभी नौटंकी करेगा नहीं, छोटका मोटका कर देगा सब, लेकिन जो बड़ी कंपनियां वो कभी नहीं करेगी। अब आप कोई कार खरीदिएगा, कार कंपनी लेगी? कभी नहीं करेगी। यहाँ पे कहेगा 2 लाख से नीचे ही कैश ले सकते हैं, वो भी दिखा देगा कि कार कितने का है। अब इसमें समझिए नेता लोग ने क्या दिमाग लगाया है। कहा कि दहेज में चाहे जितना गिफ्ट दे दीजिए टैक्स नहीं लगेगा। आप लड़की लोग कम से कम इतना का तो डिमांड कर सकती हैं। क्या किसी लड़की ने उठाया? भारत में आप लोग वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में अपनी बात उठाती हैं। कम से कम कहिए ना कि गिफ्ट टैक्स लगे, ताकि जब दहेज दीजिएगा तो उधरिया जब टैक्स लगेगा तो लहरेगा लड़का सबको 30% देने में ना, लेकिन कहेगा वो दीजिए। हाँ, देखो ध्यान से, इसका एक प्रॉफिट है। इनकेस गिफ्ट को अगर टैक्स दिया जाता है ना, तो आगे से एक वो होना चाहिए कि आप जितना टैक्स लेते हैं, इनकेस अगर डिवोर्स वगैरह का नौबत आता है तो उसका 5 गुना लौटाओ। और अगर आप टैक्स दे देते हैं ना तो रजिस्टर्ड हो जाता है कि हाँ आपने इतना रुपया दिया है। और ऐसे आप दहेज देते हैं तो कोई मुँह मुही हो जाता है, कहाँ दिए हैं ना, 10 लाख दिए थे, कहाँ दिए हैं 10 लाख। जहां टैक्स दे देते हैं रजिस्टर्ड हो जाता है कि 10 लाख के अमाउंट पर हमने इतना टैक्स दिया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब 10 लाख है तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा दौरी वगैरह का, तो 50 लाख दे के जाइए। अब ऐसा नहीं, देखिए हम ये ऐसे हम लोग थोड़ा सा भावनाओं में जाके बोल देते हैं, कोई भी इंसान डिसीजन ले लेता है, लेकिन 10% समाज में ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिनके साथ कोई नहीं जिंदगी जी सकता है। कुछ ऐसे सनकी लड़का भी हैं सब, आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिएगा वो आपके नहीं होंगे सब। वैसे कुछ ऐसी लड़की भी हैं जिनके साथ अगर ब्याह हो जाएगा हमेशा पगलाइले रहेंगे सब। तो ऐसे 5-10% समाज में लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। तो आप सोचिएगा डिवोर्स 100% खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की शादी करती है या शादी करता है डिवोर्स के लिए नहीं, घर बसाने के लिए। लेकिन कुछ मजबूरियां आ जाती हैं तभी कोई भी ऐसा स्टेप लेता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? गिफ्ट टैक्स में किसी को दिक्कत? देखिए इनका कहना है कार खरीद के गिफ्ट दे देंगे तो किसको लगेगा? दहेज में देगा तो नहीं लगेगा। हाँ हाँ, दोगे तो लगेगा। तुम कार खरीद के हमको गिफ्ट दो, हमको लगेगा। हाँ, कार खरीद के हमको दो, हमको गिफ्ट लग जाएगा। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, एक तो कार खरीदो हमको गिफ्ट दो हमको लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा। ये हीरो जितने सेलिब्रिटी लोग होते हैं इन लोग को देखिएगा, मैच वगैरह में गिफ्ट मिलता है, बड़का गाड़ी ये वो, तो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है। समझ आ गया कि नहीं? टैक्स लगता है वहां पे। एक कोई ये इंडिया की टीम थी, क्रिकेट टीम, कहीं से आ रही थी मैच वैच खेल के, तो वहां कोई गाड़ी उड़ी मिला था तो कस्टम ड्यूटी लग गया था, वहां पे टैक्स लग जाता है। तो गिफ्ट टैक्स में 2 चीजें हैं, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होना चाहिए, जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है उस पर लगता है, सगे संबंधी और दहेज के तौर पर कितनों का गिफ्ट दीजिए टैक्स नहीं लगता।